नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थक यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार स्वामी जी कहां से चुनाव लड़ेंगे। समर्थक के अलावा भी विरोधी भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोधी भी हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि नेता का चुनाव लड़ना जरूरी होता है, और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो व्यक्तिगत पैठ वाली सीट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर व्यक्तिगत पैठ जहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, विधायक बनते रहे हैं, और बाकी तो उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक गांव में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थक मौजूद हैं। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि एक खबरें ये चल रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का सपा के साथ गठबंधन हो सकता है। हालांकि अभी गठबंधन पर कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन ज़्यादातर स्वामी के समर्थक और सपा के समर्थक यह चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। और दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश में यूजीसी का मुद्दा चल रहा है। तो यूजीसी के मुद्दे पर जहां पर अखिलेश यादव खामोश हैं, वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य यूजीसी बिल की बहाली को लेकर के खुलेआम बोल रहे हैं। तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य वैचारिक तौर पर बहुजनों के नेता बताए जाते हैं, पिछड़ों के नेता बताए जाते हैं, और बहुजनों और पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, स्वामी प्रसाद मौर्य कभी बसपा में हुआ करते थे। तो दोस्तों, इनके बेटे हैं उत्कृष्ट मौर्य, अशोक मौर्य, जो कि ऊंचाहार में 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार, और मामूली अंतर से हार गए। और उसके पीछे चुनाव जीते सपा के मनोज पांडे। तो उसके पहले अगर आप जाएंगे ऊंचाहार की सीट पर, तो डलमऊ जब सीट हुआ करती थी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहां पर 3 बार चुनाव जीते। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। आज भी ऊंचाहार में स्वामी प्रसाद मौर्य के कट्टर समर्थक मौजूद हैं, बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लेकिन अगर गठबंधन होता है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के साथ जाते हैं, तो ऊंचाहार सीट मिल सकती है। लेकिन जो मुझे सूचना मिल रही है कि ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने बीएन मौर्य के बेटे आकाश मौर्य को तैयारी करने के लिए कह दिया है, और उन्होंने मजबूती से तैयारी शुरू भी कर दी है। ये सब ऊंचाहार वाले जानते हैं, और मैंने वीडियो भी बनाया है। तो मौर्य समाज से दोनों नेता आते हैं, तो कहीं 2 मौर्य नेता तो नहीं लड़ जाएंगे चुनाव। अगर एक लड़ेगा तो बीजेपी का हारना तय है, 2 लड़ेगा तो दोनों की लड़ाई में बीजेपी भी बाजी मार सकती है। मेरी सलाह है कि एक को लड़ना चाहिए। बाकी नेता हैं भाई, नेता की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। एक वर्ग ये कहता है कि स्वामी जी को बसपा की पार्टी में चला जाना चाहिए, लेकिन मायावती जी की जो बातें हैं, मायावती जी का जो मामला है, वो बसपा में किसी को लेंगी नहीं। जो नेता चले गए, बड़े बड़े नेता चले गए, छोटे मोटे नेता को भले ले ले, लेकिन बड़े नेताओं को नहीं लेंगे। तो दोस्तों, मेरा मानना है, क्योंकि बसपा को लेकर के पब्लिक में भी बहुत अच्छा मैसेज नहीं है, क्योंकि पब्लिक भी अब बसपा को पसंद नहीं कर रही है, लेकिन जाटो समाज का वोट बड़े पैमाने पर है। तो एक चर्चा है कि पडरौना कुशीनगर की सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव फिर लड़ सकते हैं। क्यों लड़ सकते हैं? क्योंकि यहां से विधायक रहे, और दोस्तों, यहां पर कुशवाहा समाज को छोड़ करके इन्होंने फाजिल नगर सीट को चुना था 2022 के चुनाव में। लेकिन भाई, कुशवाहा समाज के लोग भी सोच रहे थे बदल जाए, कोई नया विधायक आ जाए। हालांकि बड़े पैमाने पर उन लोगों ने वोट दिया होगा,
तो यहाँ पर दोस्तों अब कुशवाहा समाज याद कर रहा है कि स्वामी जी होते हमारा कुछ काम होता, चाहे पक्ष में होते विपक्ष में होते। तो कुशवाहा समाज ये चाहता है कि स्वामी जी आवें और यहाँ चुनाव लड़े। यहाँ पर कुशवाहा की आबादी 8%, मुस्लिम 18%, अनुसूचित जाति 18%, यादव 7%, एक बहुत बड़ा समीकरण बन सकता है। अनुमान के मुताबिक लोग बताते हैं कि यहाँ पर 76,000 अनुसूचित जाति है, मुस्लिम आबादी 84,000 है। इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि जातिगत समीकरण अनुमानित है। ब्राह्मण 52,000, यादव 48,000, आरपीएन सिंह के बिरादरी के सैंथवार वोट 46,000, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य के कुशवाहा समाज के लोग 44,000। कुशवाहा को जोड़ लीजिए, यादव को जोड़ लीजिए और मुस्लिम को जोड़ लीजिए। अगर सपा के गठबंधन में आते हैं तो वैसे बसपा में जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों वैसे भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने दम पे तो चुनाव नहीं जीत पाएगी। ऊंचा हार में तो निकाल सकती है, ये सच्चाई बात है, इसलिए निकाल सकती है। अभी लोकसभा का आंकड़ा देख लीजिए, कोई हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। 52-53 पर 1000 वोट मिला था बीजेपी के दिनेश सिंह को, और राहुल गांधी को 1,30,000, 32,000, 35,000 जो भी मिला होगा, 32-33,000 वोट था। तो समाजवादी पार्टी का पक्ष भी वहाँ मजबूत है। यादव भी 50-55 हज़ार है, पासी भी अच्छे खासे हैं, मुस्लिम 20 से 25 हज़ार हैं। मौर्य को टिकट दे देगी तो निकाल लेगी, चाहे मौर्य में आकाश मौर्य लड़े, चाहे अशोक मौर्य लड़े, लेकिन एक लड़ेगा तो फायदा रहेगा, दो लड़ेगा तो नुकसान हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर मनीष जायसवाल पड़रौना में 42,008 वोटों से पिछली बार जीते थे। विक्रमा यादव लड़े, लेकिन विक्रमा यादव चुनाव निकालने में सक्षम नहीं है, जो हमको दिखाई दे रहा है। यादव मुसलमान पे मामला सिमट गया। यहाँ पर कुशवाहा प्रत्याशी सपा को लाना चाहिए। और पड़रौना में 22 में मनीष जायसवाल जब चुनाव जीते तो स्वामी प्रसाद मौर्य 17 में 40,000 वोटों से जीते थे। बसपा 2 नंबर पर कांग्रेस लड़ी थी, क्योंकि सपा कांग्रेस का गठबंधन था। और वहीं पर 2012 में स्वामी प्रसाद मौर्य 8,000 वोटों से चुनाव जीते थे। तो दोस्तों मौर्य समाज को बीजेपी बड़े पैमाने पर टिकट देगी, और समाजवादी पार्टी में भी इन नेताओं की क्षतिपूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर टिकट दिया जाएगा। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर में लड़े जरूर, 2 कुशवाहा आमने सामने लड़े, और कभी कभी एक कुशवाहा ही अगर विधायक बनता है कहीं से, दोस्तों कोई आगे बढ़ता रहता है तो समाज के लोग ही सोचते हैं कि इसको हराना है। और समाज के नेताओं से भी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि सब अच्छा होता है, क्योंकि मैंने तमाम नेताओं को देखा है कि अपने समाज के लोगों को ही आगे नहीं बढ़ने देते अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के। फाजिल नगर में सुरेंद्र कुशवाहा 45,000 वोटों से जीते और स्वामी प्रसाद मौर्य को मात्र 71,000। और बसपा क्या करती है, ऐसे नेताओं को हराने के लिए मुस्लिम वोट या तो मुस्लिम को कहीं लड़ा देगी, कहीं यादव को लड़ा देगी, पकड़ के लाती है। और यहाँ पर फाजिल नगर में बीजेपी 41,922 वोटों से जीती। विश्वनाथ सपा से लड़े, चुनाव हारे। यहाँ पर भी 90,000 मुस्लिम मतदाता, 55,000 कुशवाहा, 50,000 यादव, 30,000 ब्राह्मण, 40,000 कुर्मी सैंथवार, 30,000 वैश्य, 80,000 के लगभग दलित हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए कुशीनगर के जिले में केवल एक सीट है, खड्डा विधानसभा, जहां पर सपा बड़ी मजबूत है। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को अगर समाजवादी पार्टी मौका देती है तो कुशीनगर में फ़ायदा मिल सकता है, पूरे प्रदेश में भी फ़ायदा मिल सकता है। इस पर आपका क्या कहना है?